नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गैर अनुसूचित जिलों की नियुक्ति के बारे में और झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से क्या सुनवाई किया गया है। और दूसरी बात मैं चर्चा करूंगा कि जीपीएससी ने जो आंसर की रिलीज की है, रिवाइज्ड आंसर की, उसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है गलती पाई गई है। तो क्या उस क्वेश्चन पे क्या किया जाएगा? आयोग ने फिर इसके लिए कोई अलग से कोई फिर रिवाइज आंसर की फिर डालने का फिर अलग डेट रखेगा, या फिर उसी को आप सब सही मान के चलना होगा? तो मैं इस चीज़ पे भी आज चर्चा करूंगा। ओके, तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि कल यानी कि शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.एन. पाठक की अदालत ने गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल की और पंचायत सचिव की जो नियुक्ति थी उस पे दायर याचिका पे सुनवाई की थी। ओके, तो इसमें सुनवाई क्या किया था इस वीडियो में हम देखेंगे। इस सुनवाई में उन्होंने जो कार्मिक विभाग है उसको जो शपथ पत्र दायर किया था, उसको कार्मिक विभाग को 6 अक्टूबर को जो जारी किया था उसको देने को कहा गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि शपथ पत्र में यह बताने को कहा है कि जो गैर अनुसूचित जिले हैं, 11 गैर अनुसूचित जिले, उसमें सरकार का क्या एजेंडा है उस पर बात करने को कहा है कि आपका नियुक्ति को लेकर क्या एजेंडा है गैर अनुसूचित जिलों के लिए। जो 11 मेरा गैर अनुसूचित जिला था उस पे। ओके, और अन्य विषयों और अन्य पदों पे क्या आपकी राय है जो भी नियुक्ति निकलेगी उसके लेके। ओके, चर्चा किया गया था, वो कल पूरा नहीं हो पाया, तो इसलिए इसका जो नेक्स्ट निर्धारित डेट रखा गया है वो 25 नवंबर निर्धारित डेट रखा गया है। यानी कि आपका जो भी सुनवाई होगा अब 25 नवंबर के बाद होगा, उसके बाद इस पर चर्चा किया जाएगा। ओके, तो इस मामला को अभी तक सरकार पेंडिंग ही रखी है। ओके, तो उस का जो भी अगला सुनवाई होगा वो 25 नवंबर है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 25 नवंबर को इसका निर्धारित डेट रखा गया है। ओके, और जो भी मेरा पंचायत सचिव था और लिपिक था और हाई कोर्ट का जो हाई स्कूल का जो शिक्षक नियुक्ति का जो मामला था वो भी आपका 22 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, तो देखिए ये जो मामला है ये झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के पास है। ओके, इसमें पंचायत सचिव का और लिपिक वर्ग और संस्कृत और इतिहास के शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आगमन पर याचिका सुनवाई की गई थी। ओके, तो इसका जो सुनवाई होगा वो 22 अक्टूबर को होगा, यानी कि जितना भी अब सुनवाई होगा जो होगा वो 22 अक्टूबर के होगा, दुर्गा पूजा के बाद ही होगा। ओके, तो ये देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया था, तो मैं आपको एक बार बता दूं, इसका जो वैकेंसी निकाला गया था 2017 में वैकेंसी निकाला गया था जिसमें 388 सीट था इस पर। ओके, और इसका और टीचर वाला जो वैकेंसी था वो 2016 में निकाला गया था। ओके, और मैं आगे बता दूँ इसका थोड़ा जेपीएससी वाला कि जेपीएससी ने जो भी आंसर की रिवाइज आंसर की जारी किया है उसमें से आपका जो टोटल क्वेश्चन है उसमें से 9 उसमें रिवाइज आंसर की माना है पार्ट 1 में, आने की पार्ट जनरल स्टडी में, और झारखंड में जो पेपर था उसमें से 2 माना है। ओके, तो इसमें से जो 5 है उसमें से 4 जो है उसका विकल्प गलत था, उसमें सबको मार्क्स इक्वल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 मार्क्स सबको इंक्लूड किया जाएगा। और बाकी रहे 5 क्वेश्चन का ऑप्शन में जो भी उसमें कुछ हेर फेर किया, यानी कि चेंज किया है, तो आप सब मिला लीजिएगा आपका कौन सा उसमें से आंसर सही है। तो 8 नंबर तो आपका सबका मिल रहा है और बाकी बचा 5 क्वेश्चन में सबका अलग अलग आंसर होगा जो आप लोग का बुकलेट सीरीज होगा उसमें। तो इस सब में तो इसको देख के इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी इसका कट ऑफ था पिछले जो मैंने एनालाइज किया था उसमें कट ऑफ में बहुत हेर फेर होने वाला है, क्योंकि हेर फेर क्या करने का मतलब है कि जो भी आपका कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है। ओके, जैसे को आप देख पा रहे हैं यहाँ 8 से आपका 10 नंबर जितना भी कट ऑफ एनालाइज किया था उससे आपका 10 नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो आपका 200 नंबर आ रहा था तो आपका पूरा नंबर आएगा 208 नंबर। ओके, और अगर आप इसमें से 5 में से कोई अगर सही होगा तो आपका नंबर और भी बढ़ सकता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसका 5 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होगा, यानी कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका 10 से 12 नंबर बढ़ेगा। ओके, जो भी इसका कट ऑफ जाएगा वो कट ऑफ बढ़ने वाला है। जैसे कि एक बार हम आपको कंपेरिजन करके बता दूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2016 की जो निकाली थी 6 जेपीएससी, उसमें जो है टोटल 1.5 लाख नहीं 1,30,000 के लगभग स्टूडेंट्स अपियर हुए थे पीटी में, और उसका जो कट ऑफ गया था 208 गया था। और इसमें जो मेंस के लिए जो
बैठे थे स्टूडेंट्स वो 6000 के लगभग में अपीयर हुए थे, यानी कि 6500 के लगभग में। ओके, तो कहने का मतलब है इसमें सीट भी ज़्यादा था। ओके, और इसमें क्या है, सॉरी, इसमें जो अप्लाई किए थे कैंडिडेट वो कम थे और क्या कट ऑफ भी कम गया था, और इसमें तो मेंस के लिए अपीयर जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादा था। तो यहाँ जो भी मेरा 7th JPSC है, 7th 8th 9th 10th JPSC के मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, आपका एक तो सीट तो 255 सीट है, और दूसरी बात है कि इसमें कैंडिडेट अप्लाई ज़्यादा हुए हैं, 2.5 लाख के लगभग कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में। और दूसरी बात, इसका जो भी 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि लगभग 3700 टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 3700 मेंस में अपीयर होंगे। तो जाहिर सी बात है आपका कट ऑफ इससे ज़्यादा होगा। 208 अगर पिछले साल था 2016 वाली, तो आप इसमें अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें 208 से तो ज़्यादा रहेगा ही कट ऑफ, 210 से 260 से ज़्यादा रहेगा। कहने का मतलब आपका अगर कट ऑफ आप 215 से 225 के बीच अगर आपका आ रहा है, अगर आप यूआर में हैं और 215 से 225 के बीच में आ रहा है, ओके, तो आप बहुत सेफ जोन में हैं। अगर आप नहीं है इतना में आ रहे हैं तो फिर आप भूल जाइए। ओके, आपको मेंस की तैयारी करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको होगा ही नहीं। क्योंकि देखिए मैंने एनालाइज करके बता दिया है कि इसमें कितना कट ऑफ और था और अभी कितना कट ऑफ जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, एक और इन्फॉर्मेशन जो है JPSC, अगला JPSC 11th JPSC, कौन 11th JPSC का आपको एडवर्टीजमेंट दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आप मान लें मेंस आपका नहीं हुआ तो ये मेंस की तैयारी करना छोड़ दें। अब देखिए 11 दिसंबर तक 11 JPSC का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा सुनने को आ रहा है। तो आप अपना तैयारी को बुलंद कीजिए। ओके, अपना तैयारी पे आप मेहनत कीजिए। इसमें नहीं होगा तो नेक्स्ट आपको 11th JPSC में काम वो देगा। ओके, क्योंकि सरकार आप जाग चुकी है, हम सब ने जानते हैं कि अब सरकार आप जाग चुकी है और वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। ओके, जैसे कि मैं बात करूँ अब साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो जो वैकेंसी निकाली थी वो कैंसिल कर दी गई है। ओके, तो देखिए उसमें कैंसिल करने का रीज़न है कि कैंसिल क्यों किया गया है, ऐसे तो उसमें कोई रीज़न नहीं बताया है, लेकिन जैसे मुझे सूत्रों के अनुसार से पता है वो मैं बता रहा हूँ। वो देखिए जो भी उसमें नोटिफिकेशन डाला गया था उसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा था कि जो भी आप कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो झारखंड से ही 10th और 12th पास होना चाहिए। ओके, 10th और 12th पास होना चाहिए। लेकिन जो झारखंड सरकार नियमावली बना रही है उसमें ये साफ जिक्र की है कि 10th और 12th उसको झारखंड से ही करना होगा। तो देखिए ये चीज़ अगर अभी एडवर्टीजमेंट निकाल के अगर फॉर्म फिलअप करवा देती है एग्जामिनेशन, फिर तो ये मामला फिर कोर्ट में फंस जाता, मामला फिर फंस जाता। इसलिए सरकार ने 48 घंटे के अंदर वो वैकेंसी को कैंसिल कर दी, और ये फिर वैकेंसी फिर से आएगी। ऐसा नहीं कि वैकेंसी रद्द कर दी तो अब नहीं आएगी, ये वैकेंसी फिर आएगी। अब ये वैकेंसी फिर दुर्गा पूजा के बाद तुरंत जरूर आएगी। ओके, तो आप ऐसा ना सोचे कि ये वैकेंसी जो चली गई वो नहीं आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर वैकेंसी चली गई तो क्या वैकेंसी फिर आएगी कि नहीं आएगी, सरकार जो भी उठी थी वो फिर से सो गई क्या? नहीं, तो ये वैकेंसी आएगी, इसलिए इन्होंने ये रद्द कर दिया है और फिर से उसको बना के फिर एडवर्टाइजमेंट फिर से बना के वो फिर से ओपन करेगा, फिर से वो फिर से रिलीज़ करेगा। ओके, तो इसीलिए आप नर्वस ना हो, वैकेंसी फिर आएगी और वैकेंसी बहुत सारी आएगी। टीचर की आने वाली है, ओके, टीचर वाली भी आएगी, झारखंड पुलिस भी आने वाली है। ओके, झारखंड पुलिस भी आने वाली जो JSSC कंडक्ट करवाती है, तो झारखंड पुलिस भी आने वाली है। JSSC जो टीचर कंडक्ट करवाती है वो भी आने वाली है। JPSC भी आने वाली है, 11th JPSC भी आने वाली है। तो अभी झारखंड में वैकेंसी अभी आएगी, अभी तो अब शुरुआत होगी। 2022 का वर्ष जो होगा वो सच में नियुक्ति वर्ष ही होगा। आप मेरी बात मानो और तैयारी में एकदम लग जाओ। इसमें आपको एकदम आप चूक गए तो समझ लो फिर अब वैकेंसी नहीं मिलने वाली है। ओके, तो आप इसलिए तैयारी में लगे रहो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।